अस्सलामुअलैकुम। मैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में अपीयरेंस के तमाम ऑप्शंस को वन बाय वन डिस्कस कर चुका हूं और मैंने बताया था कि कैसे हम इन ऑप्शंस को यूज़ करके अपनी वेबसाइट्स को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को प्लगइन्स के बारे में बताऊंगा। प्लगइन्स बेसिकली स्मॉल सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपकी वेबसाइट्स की वेरियस टाइप्स ऑफ फंक्शनैलिटीज़ को एक्सटेंड और एक्सपैंड करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे प्लगइन्स का ऑप्शन है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास फर्दर 3 ऑप्शंस शो हो जाएंगे: इंस्टॉल्ड प्लगइन्स, ऐड न्यू और प्लगइन एडिटर। इंस्टॉल्ड प्लगइन्स पर क्लिक करने से राइट साइड में आपके पास लिस्ट ऑफ प्लगइन शो होगी और आप देख सकते हैं कि कौन कौन से प्लगइन्स आपने अपनी वेबसाइट में इंस्टॉल किए हुए हैं और इनमें से कौन से प्लगइन्स एक्टिव हैं और कौन से डीएक्टिव हैं। किसी भी पर्टिकुलर प्लगइन को आपने डिलीट करना है तो आप यहाँ डिलीट के ऑप्शंस को यूज़ करके इसे डिलीट भी कर सकते हैं, या फिर आप इस बल्क एक्शंस के ऑप्शंस को यूज़ करके नंबर ऑफ डिफरेंट प्लगइन्स को एक्टिव, डीएक्टिव, अपडेट या डिलीट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस अप्लाई बटन। इसी तरह अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आपके पास हर प्लगइन की सम इंफॉर्मेशन शो हो रही है, और अगर आपने डिटेल में स्टडी करना है कि बेसिकली ये प्लगइन है क्या, तो फिर आप इस व्यू डिटेल्स के ऑप्शंस को यूज़ करके आप देख सकते हैं कि ये बेसिकली प्लगइन है क्या और इसमें मेजर फीचर कौन कौन से हैं। इस तरह आप अपने प्लगइन्स के बारे में यहाँ से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और अगर आप ऊपर देखें तो यहाँ आपके पास 3 ऑप्शंस हैं: ऑल, इनएक्टिव, अपडेट, अवेलेबल। इस ऑल वाले ऑप्शन से आपको तमाम प्लगइन शो होंगे जो एक्टिव या डीएक्टिव हैं, और इनएक्टिव वाले ऑप्शन से आपके पास वो वाले प्लगइन शो होंगे जो प्लगइन्स अभी एक्टिव नहीं हैं आपकी वेबसाइट में, और अगर आप किसी एक को एक्टिव करना चाह रहे हैं तो वो एक्टिव कर सकते हैं, या डिलीट करना चाह रहे हैं उसे डिलीट भी कर सकते हैं। इसी तरह अपडेट्स अवेलेबल पर क्लिक करेंगे तो आपके पास वो वाले प्लगइन शो होंगे जिनकी अपडेट अवेलेबल है। आप देख सकते हैं कि प्लगइन का कौन सा वर्जन अवेलेबल है और आप अपडेट नाउ वाले बटन को यूज़ करके उस पर्टिकुलर प्लगइन को अपडेट भी कर सकते हैं। इसी तरह आपके पास यहाँ पे सर्च का ऑप्शंस भी है। आप इस सर्च के ऑप्शंस को यूज़ करके किसी भी पर्टिकुलर प्लगइन को सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं हेलो को सर्च करता हूँ, हमारा एक प्लगइन है। जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे ही मैंने सर्च में हेलो लिखा तो हमारे पास वो वाला प्लगइन शो हो गया। और अब मैं चाहूँ तो इसको एक्टिव या डिलीट कर सकता हूँ। इसके बारे में फर्दर स्टडी करना चाह रहा हूँ तो व्यू डिटेल से इसको स्टडी भी कर सकता हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास ऐड न्यू का है, तो आप ऐड न्यू के लिए ये वाला ऑप्शन भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आपके पास यहाँ पे ऐड न्यू का ऑप्शन है। आप इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन यूज़ करके एक नया प्लगइन इंस्टॉल और ऐड कर सकते हैं। जैसे ही आप ऐड न्यू पर क्लिक करते हैं तो आपके पास यहाँ पे एक लिस्ट ऑफ प्लगइन शो हो जाएगी। ये प्लगइन्स उसी वक्त शो होंगे जब आपका लैपटॉप या कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्ट होगा। और आप यहाँ पे देख सकते हैं प्लगइन के बारे में एक स्टेटमेंट लिखी हुई है कि बेसिकली प्लगइन्स हैं क्या। जैसे कि लिखा हुआ है, प्लगइन एक्सटेंड एंड एक्सपैंड द फंक्शनैलिटी ऑफ वर्डप्रेस, यू मे ऑटोमेटिकली इंस्टॉल प्लगइन्स फ्रॉम वर्डप्रेस प्लगइन डायरेक्टरी और अपलोड a plugin in .zip format by clicking the button at the top of this page। तो आप यहाँ से कोई भी प्लगइन सर्च करके उसे इंस्टॉल नाउ करके इंस्टॉल कर सकते हैं, या फिर अगर आपने ऑलरेडी डाउनलोड करके अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में रखा हुआ है तो आप अपलोड प्लगइन पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से चूज फाइल से उस प्लगइन को सिलेक्ट करके इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करके उसे इंस्टॉल कर लेंगे। मैं आप लोगों को यहाँ वर्डप्रेस प्लगइन डायरेक्टरी के बारे में बताता हूँ कि यहाँ हम सर्च के ऑप्शन को यूज़ करके यहाँ पे कोई भी पर्टिकुलर प्लगइन को सर्च कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ पे लेफ्ट साइड में देखें तो आपके पास यहाँ पे मेन्यू है। यहाँ पे फीचर्ड, पॉपुलर, रिकमेंडेड और फेवरेट्स के ऑप्शंस हैं। पॉपुलर पर क्लिक करेंगे तो आपके पास वो वाले प्लगइन शो होंगे जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 है, ये 5+ मिलियन एक्टिव इंस्टॉलेशन है। इसी तरह योस एसईओ का प्लगइन है, इसकी भी 5+ मिलियन एक्टिव इंस्टॉलेशन है। मींस ये वो वाले प्लगइन्स हैं जो बहुत सारे वेब डेवलपर्स यूज कर चुके हैं। अगर हम रिकमेंडेड पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास वो वाले प्लगइन शो होंगे जिनको वर्डप्रेस रिकमेंड करता है, आप इनको अपनी वेबसाइट में इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि these suggestions are based on the plugins you और other users have installed। ये आपके पास रिकमेंडेड प्लगइन्स हैं, इनमें से आप कोई भी चूज करके इंस्टॉल कर सकते हैं।
इसी तरह फेवरेट्स पर अगर आप क्लिक करें तो आपके पास यहाँ पे ये ऑप्शन शो होगा कि यहाँ पे आप wordpress.org का यूज़र नेम लिखकर गेट फेवरेट्स पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक लिस्ट ऑफ प्लगइन शो हो जाएगी। ये वो वाली लिस्ट होगी जो आपने wordpress.org पर फेवरेट्स की है। इस तरह आप कोई भी प्लगइन सर्च कर सकते हैं यहाँ पे और अपनी वेबसाइट्स में इंस्टॉल कर सकते हैं। मैं आज की इस वीडियो में आप लोगों को दो प्लगइन्स के बारे में बताऊंगा, कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 और इजी फेसबुक लाइक बॉक्स का। हम इन दोनों प्लगइन्स को अपनी वेबसाइट में इम्प्लीमेंट करेंगे। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे होम पेज पे एक ऑप्शन है मेन्यू में कॉन्टैक्ट अस। अगर आप इस कॉन्टैक्ट अस पर क्लिक करें तो हमारे पास ये वाला पेज ओपन हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे कोई फॉर्म इम्प्लीमेंट करें कि कोई भी शख्स जब आपको कांटेक्ट करे तो यहाँ पे वो अपनी कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करके हमें कांटेक्ट कर सकता है। कोई मैसेज लिखना चाह रहा है तो मैसेज लिख सकता है हमें, जिस तरह हम एक ईमेल किसी को लिखते हैं। इस तरह का अगर आप कोई फॉर्म यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं तो वो आप कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 का एक प्लगइन है, उसको सर्च करके आप इंस्टॉल कर सकते हैं। अभी जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 का प्लगइन शो हो रहा है। अगर ये यहाँ पे शो ना हो रहा होता तो आप यहाँ पे सर्च करते, यहाँ पे लिखते कॉन्टैक्ट फॉर्म 7। अब क्योंकि मैं प्लगइन यूज़ करता रहता हूँ इसलिए मुझे प्लगइन का नाम याद है। तो इसी तरह वक्त के साथ साथ जब आप बहुत सारे प्लगइन्स को यूज़ कर लेंगे तो आपको उन प्लगइन्स के नाम भी याद हो जाएंगे। तो आप डायरेक्टली यहाँ पे सर्च में लिख के उनको ढूंढ के इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 अवेलेबल है। मैं यहाँ इंस्टॉल नाउ पर क्लिक करके इसे इंस्टॉल करता हूँ। जब ये प्लगइन इंस्टॉल हो जाएगा तो यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ आएगा एक्टिव। आप इस एक्टिव के ऑप्शंस को यूज़ करके इस प्लगइन को अपनी वेबसाइट में इम्प्लीमेंट कर लेंगे। एक बात याद रखें कि जब भी आप कोई प्लगइन इंस्टॉल करते हैं तो इसका कतई ये मतलब नहीं है कि वो आपकी वेबसाइट में इम्प्लीमेंट भी हो गया है। जब तक इंस्टॉल करने के बाद एक्टिव नहीं करेंगे तो आपका वो प्लगइन आपकी वेबसाइट में इम्प्लीमेंट नहीं होगा। लिहाजा आप इंस्टॉल करने के बाद उसे एक्टिव ज़रूर करें। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे डीएक्टिव लिखा हुआ आ रहा है, तो मीन्स ये प्लगइन अब आपकी वेबसाइट्स में इम्प्लीमेंट हो चुका है। और अगर आप यहाँ पे लेफ्ट साइड में देखें आपके पास एक एक्स्ट्रा ऑप्शन शो हो रहा है कॉन्टैक्ट। ये ऑप्शन पहले नहीं था, अब यहाँ पे हमारे पास शो हो रहा है। तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास कॉन्टैक्ट फॉर्म 1 डिफ़ॉल्ट शो हो रहा है। अगर आपने कोई नया फॉर्म यहाँ पे ऐड करना है तो यहाँ ऐड न्यू को यूज़ करके एक नया फॉर्म भी ऐड कर सकते हैं। आप जैसे कि देख रहे हैं कि यहाँ पे कॉन्टैक्ट फॉर्म 1 है और इसका यहाँ पे शॉर्ट कोड भी शो हो रहा है। आप इस शॉर्ट कोड को कॉपी करेंगे और क्योंकि मैं यहाँ कॉन्टैक्ट अस वाले पेज पर अपना ये कॉन्टैक्ट अस फॉर्म 7 शो करना चाह रहा हूँ तो मैं अपने ऑल पेजेस वाले सेक्शंस में जाऊँगा और यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस के पेज को एडिट करूँगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये कॉन्टैक्ट अस का पेज एडिटर है और मैं यहाँ से इस टेक्स्ट को रिमूव कर दूंगा और यहाँ पे वो वाला शॉर्ट कोड जो मैंने कॉन्टैक्ट अस फॉर्म से कॉपी किया था यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। देख सकते हैं कि ये कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 का शॉर्ट कोड है। मैंने यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया और फिर मैं इस पेज को यहाँ से अपडेट करूँगा। जैसे मैं अपडेट कर दूंगा तो ये वाला कॉन्टैक्ट अस फॉर्म अपडेट हो चुका होगा। अब मैं कॉन्टैक्ट अस के पेज को जाकर रिफ्रेश करता हूँ और मैं देखता हूँ कि क्या ये कॉन्टैक्ट अस फॉर्म 7 इम्प्लीमेंट हो गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कॉन्टैक्ट अस का ये पेज है और यहाँ पर पहले एक टेक्स्ट का पैराग्राफ लिखा हुआ था और अब यहाँ हमारे पास एक फॉर्म शो हो रहा है। मीन्स यहाँ पे अपना यूज़र नेम, ईमेल एड्रेस, सब्जेक्ट और कोई मैसेज लिखकर इसको आप सेंड पर जैसे क्लिक करेंगे तो ये मैसेज आपका सेंड हो जाएगा। अब मैं दूसरे प्लगइन की बात करता हूँ फेसबुक लाइक बॉक्स की। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर अपना फेसबुक लाइक बॉक्स शो करना चाह रहा हूँ कि मेरे जो वेबसाइट के विजिटर्स हैं वो मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें, विजिट करें। तो इसके लिए मैं यहाँ पे एक फेसबुक लाइक बॉक्स इम्प्लीमेंट करूँगा। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं कि ये एक वेबसाइट है, यहाँ पे ऑलरेडी लाइक माई फेसबुक पेज के नाम से एक लाइक बॉक्स इम्प्लीमेंट किया हुआ है। बिल्कुल एग्जैक्टली अगर इस तरह का लाइक बॉक्स मैंने अपनी वेबसाइट में यहाँ इम्प्लीमेंट करना हो तो वो मैं कैसे करूँगा। मैं अपने प्लगइन वाले सेक्शंस में जाऊँगा और यहाँ पे ऐड न्यू करूँगा और मैं यहाँ से सर्च करूँगा फेसबुक लाइक बॉक्स। ओके, जैसे मैं एंटर प्रेस करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे फेसबुक लाइक बॉक्स से रिलेटेड कुछ प्लगइन शो हो जाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी सारे प्लगइन्स हैं।
मैं नीचे स्क्रॉल डाउन करता हूँ और एक इजी लाइक बॉक्स के नाम से प्लगइन सर्च करता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं ये इजी लाइक बॉक्स पेज प्लगइन है और मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि इधर लिखा हुआ है इजी लाइक बॉक्स डिस्प्ले फेसबुक लाइक बॉक्स। तो मैं ये वाला फेसबुक लाइक बॉक्स अपने इस पेज पर शो करना चाह रहा हूँ यहाँ साइड बार में। तो मैं इस प्लगइन को यहाँ से इंस्टॉल नाउ पर क्लिक करके इंस्टॉल कर लूँगा। ओके, आप देख सकते हैं कि ये इंस्टॉल हो चुका है और यहाँ पे एक्टिव का बटन शो हो रहा है। मैं इस एक्टिव के बटन पर क्लिक करके इसे अपनी वेबसाइट में इम्प्लीमेंट करता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे प्लगइन्स की लिस्ट में इजी फेसबुक लाइक बॉक्स शो हो रहा है और यहाँ पे लिखा हुआ है डीएक्टिव, मीन्स ये प्लगइन ऑलरेडी एक्टिव है हमारी वेबसाइट में। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये यहाँ पे शो हो, तो ये साइड बार में कैसा शो होगा। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को बताया था कि विजेट्स हम कैसे साइड बार में शो कर सकते हैं। तो अब ये क्योंकि साइड बार है तो यहाँ पे मैं फेसबुक लाइक बॉक्स का विजेट यहाँ पे ऐड करूँगा। क्योंकि ये मैंने प्लगइन इंस्टॉल कर लिया, तो अगर मैं अपने विजेट वाले ऑप्शन में जाके देखूं तो ये मेरे यहाँ पे शो हो रहा होगा। अगर आप इसको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करें और इसको सर्च करें तो देखें आपके पास यहाँ पर इजी फेसबुक लाइक बॉक्स के नाम से एक विजेट शो हो रहा है। ये क्यों शो हो रहा है? क्योंकि मैंने यहाँ पे ऐड न्यू से प्लगइन ऐड किया है इजी फेसबुक लाइक बॉक्स, तो इसी वजह से ये यहाँ पे विजेट में भी शो हो रहा है। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये मेरे साइड बार में शो हो, तो मैं यहाँ पर इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ साइड बार में ऐड विजेट्स पर क्लिक करके इसको ऐड कर लूँगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ साइड बार में मेरा इजी फेसबुक लाइक बॉक्स का विजेट ऐड हो चुका है और मैं यहाँ टाइटल में लिखूँगा प्लीज़ लाइक माय फेसबुक पेज और नीचे लिखा हुआ फेसबुक पेज यूआरएल। तो मैं यहाँ फेसबुक पेज यूआरएल ओपन करूँगा। ये मेरा अलादीन का फेसबुक पेज है और मैं चाहता हूँ कि ये मेरा फेसबुक पेज का लाइक बॉक्स यहाँ पे शो हो साइड बार में। इसके लिए मैं अपना फेसबुक का यूआरएल कॉपी करूँगा और यहाँ पे विजेट टाइटल के नीचे फेसबुक पेज यूआरएल में पेस्ट कर दूँगा और फिर मैं इसको यहाँ से कुछ मेरे पास ऑप्शंस हैं, ये मैं अभी यूज़ नहीं करता, मैं आपको बाद में बताता हूँ कि इन ऑप्शंस को कैसे यूज़ कर सकते हैं। और मैं यहाँ सेव पर क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने सेव पर क्लिक किया तो मैं अब अपने इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ और मैं देखता हूँ कि यहाँ मेरे पास फेसबुक लाइक बॉक्स शो हो रहा है। देख सकते हैं कि ये फेसबुक लाइक बॉक्स है और अगर आप इसमें मज़ीद को थोड़ी सी चेंजेस करना चाहें तो वो कर सकते हैं। जैसे कि आप विजेट में जाएँ तो यहाँ आपके पास ऑप्शन है शो फ्रेंड्स फेस। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे आपके फ्रेंड्स के फेस भी शो हों तो आप यहाँ इस ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे, फिर यहाँ से इसको सेव करें। तो जैसे सेव करेंगे तो यहाँ से इसको आप रिफ्रेश करें, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टू फ्रेंड्स लाइक दिस के फेसेस भी शो हो रहे हैं। इसी तरह अगर आप ये वाला आपका कवर इमेज है, इसको अगर आप हाइड करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ हाइड कवर फोटो पर क्लिक करेंगे तो ये हाइड हो जाएगा। तो मैं अभी इसको नहीं करता, सिर्फ इसी को चेक करता हूँ शो फ्रेंड्स फेस, और रिमेनिंग जो ऑप्शंस हैं उनको मैं टिक नहीं करता। अगर आप करना चाह रहे हैं तो इनको करके देख सकते हैं और मैं इसको फिर सेव करता हूँ और इसको डन करता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने ये कॉन्टैक्ट अस फॉर्म का प्लगइन इम्प्लीमेंट किया और यहाँ पर मैंने फेसबुक लाइक बॉक्स भी यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया। अब कोई भी शख्स इस लाइक के बटन पर क्लिक करके अपने फेसबुक पेज पर जाके aladin.com.pk के पेज को लाइक कर सकता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइक का ऑप्शन शो हो रहा है। ये उस वक्त शो होगा अगर आप अपने फेसबुक में लॉगिन हैं, अदरवाइज ये पहले आपको कहेगा लॉगिन हो और फिर ये पर्टिकुलर पेज शो करेगा। तो इस तरह आपके विजिटर फेसबुक लाइक पेज को यूज़ करके यहाँ से आपके फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे हम अपनी डिफरेंट पोस्ट के नीचे सोशल मीडिया शेयर लिंक्स को शो कर सकते हैं।